औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग 7 रीज़न्स देखेंगे। ये 10 डेज़ में फ़ास्ट करने के लिए 7 रीज़न्स देखेंगे कि हम लोग फ़ास्ट क्यों करना है। ओके, ये रोज़ा रखना क्यों है, क्यों कंपलसरी है, क्यों अल्लाह ताला ने हमें बताया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों हदीस है, क्यों ये रोज़ा रखना क्यों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। सबसे फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट तो ये है कि सही मुस्लिम की हदीस से आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने आशूरे के दिन का रोज़ा रखा, ओके, जिसने आशूरे के दिन का मुहर्रम के 10th ऑफ रोज़ा रखा, ओके, या तो 9th 10th रखिए या तो आप 10th और 11th को मिक्स कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सिर्फ एक रोज़ा रखिए, वो है 10 मुहर्रम आशूरे का रोज़ा। जिसने ये रोज़ा रखा उसके 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे, कितने भी हो, समुंदर के बराबर भी अगर हमारे गुनाह हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर देंगे। बहुत बड़ी नेकी है हमारे लिए, बहुत बड़ी, एक बोलते ना, एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक ऑफ़र है, एक सेल है हमारे लिए कि अगर हमने किसी भी गुनाह किए हैं, कोई भी चीज़ की गुनाह किए हैं, सगीरा गुनाह हैं, तो हमारे सारे सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। समुंदर के बराबर भी अगर हमने करे हैं तो उसके माफ़ हो जाएंगे, 1 साल के गुनाह। देखिए कितना बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है। सही मुस्लिम की हदीस से आता है कि जिसने एक दिन का रोज़ा रखा, आशूरे का दिन का रोज़ा रखा, उसके 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई रोज़ा रमज़ान के बाद उसकी अहमियत और सबसे बेस्ट रोज़ा अगर है तो वो है मुहर्रम का रोज़ा। जैसे हम लोग को मालूम है मंडे एंड थर्सडे रोज़े रखते हैं, महीने में 3 रोज़े रखते हैं, ये सारे रोज़ों की अहमियत है। बट मुहर्रम के रोज़े की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत ये बताया कि बेस्ट फास्ट, बेस्ट रोज़ा अगर है रमज़ान के बाद तो है वो है मुहर्रम के महीने का रोज़ा। तो कोशिश करें आप कि मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखने की कोशिश करें ताकि इसका जो सुन्नत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम उसको फॉलो कर सकें। नेक्स्ट हदीस ये आती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिसने एक दिन का रोज़ा रखा, ओके, जिसने एक दिन का रोज़ा रखा उसको बेनिफिट क्या है, वो 70 ईयर्स के लिए जहन्नुम की आग से दूर रहेगा, वो फार रहेगा। 70 सालों के लिए 70 ईयर्स का डिस्टेंस है, वो दूर रहेगा। कहाँ से? हेल फायर से, जहन्नुम की आग से। जो जहन्नुम की आग जो जलती जा रही है उससे अल्लाह ताला हम लोग को 70 ईयर्स दूर रखेंगे, ओके, हेल फायर से। तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा हमारे पर एहसान है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है, जिसने एक दिन का रोज़ा रखा तो हम लोग जहन्नुम की आग से अल्लाह ताला 70 ईयर्स का उसका डिस्टेंस रहेगा, उतना दूर अल्लाह ताला रखेंगे। तो कोशिश करेंगे हम लोग उसके लिए इंशाल्लाह, फिर रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह। मुस्नद अहमद की रिवायत से आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला, जो क़यामत का दिन रहेगा, जो उस टाइम पे इतना स्ट्रिक्ट रहेगा, वहाँ पे इतना, वो दिन इतना सख्ती से रहेगा, उस दिन हमारे लिए कौन सिफारिश करेंगे? हमारे लिए हमारा रोज़ा जो रहेगा हमारे लिए एक आड़ बन के आएगा और वो अल्लाह ताला से सिफारिश करेगा। यानी रोज़ा और कुरान एक्चुअली बोलते हैं, पर अभी रोज़े की बात हो रही तो मैं रोज़े का बताऊंगी। रोज़ा अल्लाह ताला को बोलेगा कि अल्लाह, ये बंदा मेरे लिए भूखा रहता था, ये अल्लाह, ये बंदा मेरे लिए हर बुराई से रोकता था, या अल्लाह ये बंदा भूखा था, प्यासा था, इसके पास था सब कुछ, फिर भी ये भूखा रहा मेरे लिए, ओके। और इसकी वजह से अल्लाह ताला उस टाइम पे सिफारिश करेंगे, रोज़ा जो है अल्लाह ताला से सिफारिश करेगा क़यामत के दिन कि अल्लाह इसको जहन्नुम की आग से बचा। सोचिए उस दिन किसी की सिफारिश नहीं चलेगी वहाँ पे, जब रोज़ा हमारे लिए सिफारिश करेगा। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम लोगों के लिए कि रोज़ा हमारे लिए सिफारिश करेगा कि अल्लाह इसको जहन्नुम की आग से बचा। ओके, नेक्स्ट 5th पॉइंट ये है कि हदीस खुदसी है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे लिए रोज़ा रखता है उसका अजर और सवाब मैं दूंगा, ओके, क्योंकि रोज़ा मेरे लिए रखा गया है, वो दिखावे के लिए नहीं है, रोज़ा मेरे लिए रखा है और उसका अजर और सवाब मैं दूंगा। कौन बोल रही है? अल्लाह सुभान ताला, हमारा क्रिएटर, जिसने इस दुनिया को, इस कायनात को बनाया है, वो बोल रहे हैं कि इसका अजर और सवाब मैं दूंगा। और वो सवाब कितना हो सकता है? 1 to 10 टाइम्स, 70 टाइम्स, 700 टाइम्स, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रोज़ा हम लोग ने अल्लाह के लिए रखे हैं, ये हम लोग छुपा के दुनिया को दिखा के रखे नहीं है, ये रोज़ा हम लोग ने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुभान ताला के लिए रखे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका अजर मैं दूंगा। और जब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं इसका अजर दूंगा, तो हम लोग क्या अल्लाह के पास मांग सकते हैं?
हम लोग अल्लाह ताला के पास जन्नतुल फिरदौस मांग सकते हैं, जन्नतुल आला मांग सकते हैं, जो सबसे हाईएस्ट रैंक है, जन्नतों में भी जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वो हम लोग अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, जन्नतुल फिरदौस मांग सकते हैं। और इससे बड़ा हम लोग को रिवॉर्ड क्या चाहिए? तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना है कि अल्लाह हम जब रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, 6th पॉइंट ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी रोज़ा रखता है, रोज़े का वक्त इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि जो सुहूर से पहले जो वक्त रहता है और इफ्तार से पहले जो वक्त रहता है उसमें जो दुआ की जाती है वो कभी रद्द नहीं होती है, वो कभी रद्द नहीं होती है। तो इसके लिए सुहूर से पहले तहज्जुद का टाइम रहता है, वो वक्त में दुआ कीजिए, और रोज़ा खोलने से पहले, इफ्तार से पहले जो वक्त है उस वक्त में जो दुआ की जाएगी वो कभी रद्द नहीं होगी। ओके, एंड 7th पॉइंट ये है कि रोज़ा हमारे लिए एक शील्ड बन के आएगा, एक प्रोटेक्शन बन के आएगा। किससे? जहन्नुम की आँख से और शैतान से। बुखारी शरीफ की हदीस है, ये हमारे लिए एक शील्ड बन के आएगा, एक हमारे लिए, एक बोलते हैं ना, हमारे लिए एक प्रोटेक्टर बन के आएगा जहन्नुम की आँख से और शैतान के वसवसों से। तो हम लोग को क्या करना है? कोशिश करना है कि हम लोग को रोज़ा रखना है। और हम लोग को हदीस ये भी मालूम है कि जो रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह जन्नत में एक उसके लिए एक दरवाज़ा बनाया गया है, और उसका नाम क्या? अर्रयान, जिससे हम लोग एंटर करेंगे। अर्रयान से सिर्फ वही एंटर करेगा जिसने रोज़े रखा है, उसको वहाँ से वेलकम किया जाएगा, वहाँ से फरिश्तों उसको आवाज़ दे के वहाँ से बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक रोज़ेदार है। रोज़ेदार के लिए एक स्पेशल दरवाज़ा बनाया गया है। कितनी बड़ी अहमियत से सोचिए, एक घर के लिए जब दरवाज़ा बनाते हैं और उसमें से एंटर करते हैं तो इसकी अहमियत क्या है? जन्नत में अल्लाह ताला ने एक दरवाज़ा बनाया है हमारे लिए, जो रोज़ेदार हैं उनके लिए अर्रयान है उस दरवाज़े का नाम। वहाँ से इंशाल्लाह रोज़ेदार वहाँ से एंटर करेंगे। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस दिन का रोज़ा रखने की ताकत दे। अल्लाह ताला हमारे हाथों पैरों में इतनी ताकत दे, सेहत दे कि हम उस दिन का रोज़ा रखें और सही तरीके से ईमान के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ ईमान के साथ रोज़ा रखें कि अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला हमें अजर और सवाब देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती रखे ताकि हम भी इसका रोज़े का अजर और सवाब पा सकें। आमीन।